राइट साइड में विवेकानंद वीसीटी हम बोलते थे और हमारा हर सेमेस्टर ब्रेकफास्ट कर लो। कोई नहीं, झाड़ू पोछा का डिपार्टमेंट वहाँ भी इसी के पास था। वो बात तो सही है। और कैसे पहुंचा वहाँ पे, क्या प्रोसेस रहता है बताओ भाई। प्रोसेस भाई कुछ ऐसा रहता है कि आपको अपनी जितनी भी मतलब मार्कशीट्स वगैरह होती हैं, तुम्हारा जितनी भी ग्रेड होता है वो जर्मन ग्रेड में कन्वर्ट करना पड़ता है पहले। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। एंड आज अभी एक दोस्त के घर जा रहे हैं हम लोग। उसके घर पे एक फंक्शन है, तो फंक्शन के लिए हम दो दोस्त और आ रहे हैं। पहले एक के घर जाऊंगा, उसको पिक करना है, दूसरा अपने घर से आएगा सीधा और डायरेक्टली उसके घर पे। अरे यार ये ट्रैफिक, तो उसको उठा के सीधा उसके घर पे पहुंचता हूँ और फिर फंक्शन खत्म होने के बाद में कंटिन्यू करते हैं। बाकी आप लोग बताओ कैसे हो आप लोग, आपकी कैसी है तबीयत वगैरह सब, ठंड कैसी पड़ रही है। बात हम कुछ नहीं कर रहे थे। कोई नहीं, आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। गाइस कहाँ पहले स्कूटी में हम लोग पेपर देने जाते थे जिस रोड पे, अब हम जा रहे हैं नेक्सॉन में। आज हम लोग जा रहे हैं नेक्सॉन में। अपने गाड़ी है अपने पे आज। और ये आ रहा है कॉलेज राइट साइड में विवेकानंद वीसीटी हम बोलते थे और हमारा हर सेमेस्टर का सेंटर यही आता था, यही एग्जाम देने आते थे। भाई बहुत दिनों बाद आए हैं ना हम लोग रोड पे। मैं तो बहुत दिनों बाद आया हूँ, मैं तो लास्ट कॉलेज में ही आया हूँ लास्ट। उसके बाद इस रोड पे तो आता रहता हूँ, इस वाले पे अभी आया हूँ। मैं तो बिल्कुल नहीं आता भाई, बिल्कुल भी नहीं आता। मेरा तो घर उधर क्वासी साइड में पड़ता है, तो कोई मतलब ही नहीं है इधर आने का। थैंक्स मी लेटर। या बाय। मैंने बुलाता तो साले आती कैसे इधर पे। अच्छा जी भाई, एक तो ये आदमी जर्मनी से आया है, पीछे वाले को डर लग रहा है कि इसको गाड़ी के देंगे चलाने के लिए। नहीं, कल परसों किया चला के लाया हूँ मैं। किया चला के लाया तो हम पे एहसान कर रहा है। क्यों चलाई तूने किया को? बता रहा है मैं जानता हूँ ये चलाना। अच्छा भाई, फीलिंग्स को समझो। बाकी तेरा एक्सपीरियंस बता भाई, तेरा कैसा एक्सपीरियंस है जर्मनी में रहने का? आप बीटेक बात कर, मैं पहले आपको बताता हूँ, ये बीटेक करने के बाद में मास्टर्स परस्यू कर रहा है वहाँ पे। एंड शायद इसका लास्ट सेमेस्टर है वहाँ पे और सेकंड लास्ट तेज भी नहीं चलानी, सेकंड लास्ट है। बता फिर तेरा क्या एक्सपीरियंस है वहाँ पे, क्या रहता है स्टडी का, बता भाई थोड़ा सा। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है भाई। अभी तक सबसे बड़ा वेरियर लैंग्वेज है। अगर लैंग्वेज आती है तो सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। बस यही है, मेनली फोकस अभी लैंग्वेज पे ही। और अपनी और भाई झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब भाई अपने आप करना पड़ता है। ये बताओ पहले। ये बताओ ना। करना पड़ता है भाई, एक एक चीज़ अपने आप करनी पड़ती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जैसे हम अपन नोएडा में पीजी में रहे थे, याद है, खाना बन के आ जाएगा, ओ ब्रेकफास्ट कर लो। कोई नहीं, झाड़ू पोछा का डिपार्टमेंट वहाँ भी इसी के पास था। वो बात तो सही है। हमारा काम बेकार था, चम्मच फेंकना। नहीं, वो क्या नाम था उसका, डुल्लू की बात पे गुस्सा हो गया था। डुल्लू तो डोलची डुल्लू। अरे वो था एक आकाश नाम का लड़का जो आया था, ब्रेकफास्ट कर लो। आकाश नाम था उसका, गेट बजाता रहता था वो आके। भाई साहब इतना गुस्सा आता उस पे, इतना गुस्सा आता, सुबह 7 बजे आके गेट बजाता वो बंदा। तो भाई देखो, कुल मिला के बात ये है, अगर आप जर्मनी या फिर किसी भी आउट ऑफ कंट्री में जाते हो तो आपको ये सब जो हाउस कीपिंग के थोड़े बहुत जो भी चीजें हैं वो आपको करने आने चाहिए फॉर योर ओन सर्वाइवल्स। वरना अगर आप थोड़े से अमीर बाप के मतलब अमीर खानदान से आते हो तो फिर तो भाई वहाँ पे आप अपना सर्वेंट्स वगैरह वहाँ पे कहीं ना कहीं जुगाड़ कर ही लोगे ऑब्वियसली। ठीक है, बाप शब्द को कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, बहुत से लोग बाप बोलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात क्यों करें बीप हम? नहीं वहाँ पे मिलेंगे ही नहीं। हाँ, मतलब अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो तो आप भाई ये सब चीजें आपका मतलब खाना कुकिंग वगैरह करना आना चाहिए। और हाँ, और खासकर अगर आप वेजिटेरियन हो तो फिर आपको तो बहुत सारी दिक्कत आने वाली है ऑब्वियसली, क्योंकि जितने भी बाहर कंट्रीज हैं मोस्टली वो सबके सब नॉनवेज प्रीफर करती हैं, राइट? प्रीफर करती हैं। दूसरा एक कंफ्यूजन रहता है, हम समझते हैं ना वेजिटेरियन, वहाँ पे लिखा होगा वेगेटरिश, मतलब उसमें अंडा होगा वेगेटरिश, अंडे को उनका वेजिटेरियन ही मानते हैं। तुमको तो मतलब हमको जो चीज़ें लेनी होती है मोस्टली वीगन वाली यूज़ करनी होती हैं। ओके। वीगन में ना एग होता है ना, बाकी मतलब ना कोई मिल्क प्रोडक्ट एवरेज चीज़ें नहीं होती हैं, डेयरी प्रोडक्ट वगैरह, तो वही सेफ होता है। अगर हम सोचेंगे भाई वेगेटरिश है चलो खा लेंगे, उसमें अंडा होगा ही होगा, ये सीन रहता है। तो भाई देख लो, यही होता है अगर आप वेजिटेरियन हो तो। आप वेजिटेरियंस को हर जगह मतलब इंडिया के बाहर बहुत कम ही कंट्रीज होंगी जहाँ पे आपको आपके हिसाब से अच्छा खाना मिल जाएगा। वो आपको बहुत ढूंढना पड़ता है, बहुत ढूंढने पे जाके आपको मिलेगा कोई रेस्टोरेंट वगैरह जहाँ पे आप सोच सको कि आपको अच्छा खाना पा पाओगे, वरना अदरवाइज़ तो नॉन वेज ही सबसे ज़्यादा रहता है बाहर कंट्रीज़ में। बाकी देखो
इससे पूछते हैं कि इसने मतलब लाइक क्या प्रिपरेशन करी थी और कैसे पहुंचा वहाँ पे, क्या प्रोसेस रहता है, बताओ भाई। प्रोसेस भाई कुछ ऐसा रहता है कि आपको अपनी जितनी भी मतलब मार्कशीट्स वगैरह होती हैं, तुम्हारा जितनी भी ग्रेड होता है वो जर्मन ग्रेड में कन्वर्ट करना पड़ता है पहले। वहाँ पे उल्टा होता है, मतलब अगर तुम्हारा 1 है तो दैट इज़ बेस्ट, समझ रहे हो। हम सोचते हैं कि भाई अगर 5 में से 1 है तो बेकार है, लेकिन वो वहाँ पे बेस्ट कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो जर्मन ग्रेड के अकॉर्डिंग हमको कन्वर्ट करना होता है और उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन डालनी होती है। 2 तरीके के प्रोग्राम होते हैं, जर्मन टॉट और इंग्लिश टॉट, ठीक है। तो अगर आपको जर्मन आती है बहुत अच्छे तरीके से तो आप जर्मन वाले प्रोग्राम के लिए मतलब कर सकते हो ऑप्ट, अदरवाइज इंग्लिश वाला बेस्ट रहता है। उसमें कंपटीशन ज़्यादा रहता है क्योंकि अब हर कोई क्या करता है, जब से कनाडा वाला थोड़ा इशू हुआ है तो उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, जर्मनी के लिए प्रेफर कर रहे हैं ज़्यादातर। तो उसमें सिर्फ एक यही ड्रॉबैक है। अभी जैसे मेरे टाइम पे भी क्या हुआ था कि एप्लीकेशन जब मैं कर रहा था, मेरा कुछ 2-3 महीने का डिले आ गया था, तो उतने में ही अपडेट आ गया था उनका कि 82 मतलब 80% था पहले क्राइटेरिया पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का, उन्होंने 85 कर दिया था। बट लकीली कुछ एप्लीकेशंस मेरी हो चुकी थी सबमिट उस टाइम पे, तो मेरे को एडमिशन मिल गया था कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। यही है, मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपेयर करो, नोटराइज कराओ सारे डॉक्यूमेंट्स को नोटरी से, जो भी तुम्हारी 10, 12 और ग्रेजुएशन की जितनी भी मार्कशीट हैं, और वो सारी फिजिकली पिछले साल तक फिजिकली होती थी, लेकिन अब जर्मनी ने वो इजी कर दिया, आप उनको उनके पोर्टल पे अपलोड कर सकते हो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे, तो आप फिजिकली कोई भी डॉक्यूमेंट सेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस एप्लीकेशन भेजो, डॉक्यूमेंट भेजो, वेट करो यूनिवर्सिटी से, अगर सारा क्राइटेरिया मैच होता है और क्रेडिट्स मैच होते हैं तो तुमको वहाँ से एप्लीकेशन लेटर, ऑफर लेटर मिल जाता है। उसके बाद तो इसमें क्या तुम लोग का मतलब आइलेट्स वगैरह नहीं देना पड़ता? आइलेट्स देना पड़ता है, इंग्लिश टॉट के लिए आइलेट्स देना पड़ता है भाई, आइलेट्स देना पड़ेगा, याद रखना। तो आइलेट्स की प्रिपरेशन भी अभी करनी पड़ेगी साथ में, वो मैंडेटरी है। तो इसी के साथ में ये ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और साथ में कमेंट भी कर देना।